Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो में आज के ट्रेड की एंड ओपन बेल ओपन हो उससे पहले आपको कुछ ये 10 पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को मैं बताता हूँ, ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा। यहाँ पे बेसिकली कुछ 10 पॉइंट्स है। जैसे कि पहला पॉइंट मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को लेकर के। बात करें निफ्टी की तो यहाँ पे 11,829.53 का सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल है 11,786.07 का। अगर ये ऊपर मूव करता है तो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 11,907.33 के ऊपर, और उससे भी अगर ऊपर जाता है तो 11,941.67 का इसको दूसरा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, क्रूशियल सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो है 23,907.43 का है। उसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल है 23,548.07 का। अगर ये ऊपर चढ़ता है उस केस में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 24,473.53 के ऊपर है, और उसके भी ऊपर एक जाता है तो 24,680.27 का है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। कॉल ऑप्शन डेटा की अगर बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है 24.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की हैं, जो कि 12,500 स्ट्राइक के साथ में है, और ये एक अक्टूबर सीरीज़ के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। दिस इज़ फॉलोड बाय 12,000 स्ट्राइक जिसके पास 23.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एंड 12,200 स्ट्राइक्स हैं जो कि 20.31 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्यूमुलेट करता है। अब बात करें यहाँ पे कॉल राइटिंग को तो 12,200 स्ट्राइक्स के ऊपर देखी गई, जिसमें 4.48 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, जिसमें 12,100 स्ट्राइक्स भी फॉलो करी गई, एडेड 1.29 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड 12,300 स्ट्राइक्स जिसमें 1.11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, पुट ऑप्शन डेटा की। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 25.16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का देखा गया एट 11,000 स्ट्राइक्स पॉइंट के ऊपर, जो कि एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा पूरी अक्टूबर सीरीज़ के लिए। और ये फॉलो किया गया 11,500 स्ट्राइक्स के साथ, जो कि 23.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड करता है, और 11,700 स्ट्राइक्स जिसके पास एक्यूमुलेट होकर के 19.30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। पुट राइटिंग की बात करें तो 11,100 स्ट्राइक्स के साथ में 4.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, followed by 11,700 strikes which added 2.92 lakh contracts, and 11,900 strikes which added 1.84 lakh contracts। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो आज की ट्रेडिंग मार्केट में ओपन करने से एंट्री करने से पहले पॉइंट नंबर 5 है, इसका जानना ज़रूरी है, जो कि है स्टॉक्स विद हाई डिलीवरी परसेंटेज। जी हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका डिलीवरी परसेंट काफ़ी ज़्यादा रहा देखने में। तो कुछ आपको नाम ले लेता हूँ, जैसे कि पावर ग्रिड है, इन्फोसिस है, आईजीएल है, गोदरेज है, गोदरेज सीपी है, फिर एमआरएफ है आपका, एचयूएल है यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलटी है, एसबीआई लाइफ है, गोदरेज है, फिर इसके बाद है आपका पेट्रोनेट। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो 47 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, जिनमें से कुछ मैं आपको नाम ले लेता हूँ, जैसे कि माइंड ट्री है, कोल पाल है, एसीसी है, MNFIN है, फिर फेडरल बैंक है, LNT, FH, SBIN है, विप्रो है, VEDL है, वेदांता लिमिटेड। ठीक है, आप ओके भाई। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 7th पॉइंट नंबर, जो कि आपको जानना ज़रूरी है।
ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, जैसे कि SRF है, इसके बाद आपका PVR है, आइडिया है, बजाज ऑटो है, बाइकॉन है, इसके बाद है आपका कोफरोज है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऐसे 33 स्टॉक्स देखने को मिले जिनमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला, जैसे कि TCS है, आपका UBL है, BEL है, वोल्टास है, आपका सन टीवी है, UPL है, अंबुजा सीमेंट है। ठीक है, आयशर मोटर्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो 47 ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें शॉर्ट कवरिंग वेटनेस देखने को मिला। अब इनमें जैसे कि टाटा मोटर्स भी, इन्फोसिस भी है, आपका सेल है, कोल इंडिया है, जिंदल स्टील है, नेस्ले, फिर आपका सेल है। ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बल्क डील्स की। तो कौन कौन सी बल्क डील हुई यहाँ पे देखिए, एक कंपनी थी अल्फ़ा लियोन एंटरप्राइजेज LLP, जिसमें 71,526 क्वान्टिटीज़ को या इतनी शेयर्स को इस कंपनी के अंदर जो है बेच दिया गया। प्राइस जो थी वो 251.58 पर क्वांटिटी के हिसाब से थी ऑन NSE। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, जो कि है रिज़ल्ट्स कौन कौन आ रहे हैं 20 अक्टूबर को। देखिए, रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करें तो HUL है, फिर लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक है, फिर बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, फिर आपका CCL प्रोडक्ट्स है, क्रिसिल है, इसके बाद है आपका कंटिन्यूएंटल सिक्योरिटीज़, फिर आपका DCM श्रीराम, फिर आपका ये डिजी कंटेंट, फिर आपका फिशर्स केमिक, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, फिर आपका ग्रैनुअल्स इंडिया, फिर हिंदुस्तान जिंक है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वेदांता की एक सब्सिडरी है। इसके अलावा इंडो कोटस्पिन है, फिर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, JSW इंस्पार्ट स्पेशल प्रोडक्ट्स, फिर आपका खजारिया सिरेमिक्स, फिर आपका आशिका क्रेडिट कैपिटल, फिर आपका महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, फिर आपका महाराष्ट्र स्कूटर्स, ओरिएंटल ऑटोमेटिक्स, पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स, फिर आपका रामकृष्णा फॉर्जिन्स, फिर आपका सयाजी होटल्स, शिवा सीमेंट, फिर आपका सिंप्लेक्स मिल्स कंपनी, सिंप्लेक्स पेपर्स, फिर आपका सिंपल रियलिटी, फिर है आपका ट्रांसग्लोब फूड्स एंड वेबसोल एनर्जी सिस्टम। इन सब के क्वार्टरली रिजल्ट्स 20 अक्टूबर को रिलीज़ किए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको नज़र बना के रखना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में काफ़ी रहे हैं, जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ हो गया, SCC हो गया, MRPL हो गया, एक्रेसिल हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया, फिर आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ठीक, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है FIIs एंड DIIs का डेटा। देखिए, अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की, तो उनकी जो है इस बार नेट बाइंग हुई है, जिसकी जो टोटल वैल्यू है 1656.78 करोड़। जी हाँ, 1656.78 करोड़ की। जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs की बात करें तो उनकी नेट सेलिंग हुई है 1621.73 करोड़ की इन इंडियन इक्विटी मार्केट ऑन अक्टूबर 19। ये अक्टूबर 19 का डेटा है, यानी कल का। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन लगाया गया है ऑन NSE ऑन 20 अक्टूबर। ध्यान से सुनिए, उसमें जैसे कि भेल है, BHEL, इसके बाद कैनरा बैंक है, एस्कॉर्ट्स है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, इसके बाद वोडाफोन आइडिया है, जिंदल है, स्टील है, पावर, जिंदल स्टील एंड पावर है, फिर आपका माइंड ट्री, नैल्को, पंजाब नेशनल बैंक, PVR, सेल एंड टाटा मोटर्स आर अंडर दी F&O बैन फॉर अक्टूबर 20। हो गए, तो ये कुछ की 10 to 11 12 भी हो गए होंगे कुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट ऑन 20 अक्टूबर। So this is all. I would like to terminate right here. Before that, I want to request to all of you, if you are new to finance market, please make sure to subscribe and make sure to press the bell icon to get notifications. Lastly, if you want to open Demat account or trading account, then please follow the link given in description box of this video.
In this way you can support me also. You do not have to attempt extra any work, just click on the link and open your account in Upstox. So take care guys, see you in next coming videos. Goodbye.